हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए साइंस पे एक वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम साइंस पढ़ेंगे। उसमें हमारा टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स आर न्यूट्रिएंट्स योर बॉडी नीड्स टू फंक्शन एंड फाइट ऑफ डिजीज़। विटामिन्स क्या है? हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो हमारी बॉडी को फंक्शन करने में और डिजीज़ से लड़ने में ज़रूरी है। हमारी बॉडी जो है विटामिन्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए हम खाने के द्वारा उसको खाते हैं, या इन सम केस सप्लीमेंट, यानी कि हम कुछ लाइक दवाइयों के रूप में लाइक अपन खाते हैं विटामिन सी की टैबलेट, मल्टीविटामिन ये सब खाते हैं, तो ये क्या है? ये सप्लीमेंट्स है, ऐसे हम खाते हैं। 13 टाइप्स ऑफ विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। इससे ही हमारी सेल्स वर्क करती है। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स बताएं। सबसे पहले मैंने 2 टाइप के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल जो होते हैं वो जो कि ना फैट सोल्यूबल जो है स्टोर होते हैं हमारी फैट सेल में, जो कि हमारी बॉडी को जितना फैट रिक्वायर होता है वो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वाटर सोल्यूबल क्या होता है? वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, इसलिए हमें ना डेली नए वाटर सोल्यूबल विटामिन की नीड होती है, जो कि हम क्या है फूड से लेते हैं। और बचा हुआ जो होता है ना वेस्ट, वो हम वेस्ट के रूप में निकाल देते हैं, लाइक टॉयलेट के थ्रू वो सब निकल जाता है। फैट सोल्यूबल की बात करें तो विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें ऑरेंज कलर फ्रूट्स से और वेजिटेबल्स से मिलता है। विटामिन ए जो है फैट सोल्यूबल है, ये हमें ना ऑरेंज कलर फ्रूट और वेजिटेबल से मिलता है, साथ ही साथ डार्क लीफी ग्रीन से मिलता है, जैसे कि केले। और विटामिन डी जो है मिल्क से मिलता है और डेयरी प्रोडक्ट लाइक घी, पनीर, चीज़ एक्सेट्रा। और जो सीरियल्स होते हैं, यानी कि जो ये गेहूँ वगैरह होते हैं, इनसे मिलता है। विटामिन ई की बात करें तो वही सीरियल्स, अनाजों से, लीफी ग्रीन वेजिटेबल से लाइक पालक वगैरह जो भी हुआ ना उनसे, और सीड्स से, नट्स से, जैसे पम्पकिन सीड्स वगैरह के लिए बोलते हैं कि ये खाओ, इस तरह के सीड्स खाओ, नट्स खाओ, यानी कि काजू बादाम खाओ, इनमें विटामिन ई मिलता है। विटामिन के डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, जैसे कि पालक हुआ, मेथी हुआ, और बीट ग्रीन से मिलता है, जैसे कि बीटरूट हुआ, और इन सब चीज़ों से, यानी कि चुकंदर। उसके बाद बात करें वाटर सोल्यूबल की बात करें तो विटामिन सी, जो कि हमें किससे मिलता है? सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फलों से और जूसेस से, जैसे कि ऑरेंज हुआ और ग्रेप फ्रूट यानी मौसमी हुई, रेड, येलो एंड ग्रीन पीपर हुआ, यानी कि जो अपन बोलते हैं ना शिमला मिर्च, रेड कलर की, येलो कलर की, ग्रीन कलर की, उन सब में क्या होता है? विटामिन सी। उसके बाद बात करें विटामिन बी, तो विटामिन बी में आता है विटामिन B1, और इसको कहते हैं हम थायमिन विटामिन। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि विटामिन B1 का नेम क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि थायमिन। और विटामिन B1 के सोर्स बताओ, तो हम बोल सकते हैं कि होल ग्रेन से, एनरिच ग्रेन से, नट्स से, सीड से, और लीवर है। लीवर शेप में एक वो बीज आता है, वो हम यूज़ करते हैं। सीड से, नट्स से, होल ग्रेन से और एनरिच ग्रेन फूड से हमें विटामिन B1 मिल। विटामिन B2 की बात करें, विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन नाम है इसका विटामिन B2 का, जो कि कहता है होल ग्रेन से और एंटिड ग्रेन से और डेयरी प्रोडक्ट से हमको मिलता है। विटामिन B3 को कहते हैं नाइसिन। ये हमें मीट से, फिश से, पोल्ट्री, होल ग्रेन से मिलता है। मीट, फिश, पोल्ट्री जो पालन करते हैं ना जिनको हम, वो और होल ग्रेन से मिलता है। विटामिन B5 को कहते हैं ये पैंथोथेनिक एसिड किससे मिलता है? हमें विटामिन B5 यानी कि मीट से, पोल्ट्री से और होल ग्रेन से। विटामिन B6 को हम कहते हैं पायरिडॉक्साइन, ये हमें सोया प्रोडक्ट से और फर्टिफाइड सीरियल से मिलता है। विटामिन B7 को कहते हैं हम बायोटीन मिलता है हमें फ्रूट से और मीट से। विटामिन B9 को कहते हैं हम फॉलिक एसिड हमें मिलता है लीफी वेजिटेबल्स से। विटामिन B12 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, आजकल कई लोगों को हम सुनने में आता है विटामिन B12 उसके वजह से चक्कर आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है। ये हमें फिश से मिलता है, पोल्ट्री से मिलता है, मीट से मिलता है और डेयरी प्रोडक्ट्स से। तो हम वेजिटेरियन हैं तो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ एक्सेस में करना चाहिए, क्योंकि हम फिश, पोल्ट्री और मीट तो हम यूज़ करते ही नहीं, तो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स खाने चाहिए, वरना हमें B12 की कमी हो जाती है और हमें इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम की फेस करनी पड़ती है। Thank you friends, please watching me and subscribe me.